आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की कवायदें शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में आगरा छावनी विधानसभा से भाजपा विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने भी अपना होमवर्क शुरू कर दिया है। डॉक्टर धर्मेश ने बताया कि उनकी विधानसभा में 4,82,942 मतदाता हैं। डॉक्टर धर्मेश ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अनेक बूथ का अध्ययन किया और जांच में गड़बड़ पाई। डॉक्टर धर्मेश बताते हैं कि 65 बूथों पर लगभग 60,000 फर्जी वोट हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं और मायके से वोट नहीं कटे हैं। विधायक डॉक्टर धर्मेश के मुताबिक अगर हम निष्पक्ष चुनाव की बात करें तो ऐसे फर्जी मतों का वोटर लिस्ट से हटाया जाना जरूरी है। 44,555 ये विधायक जी किस बात तक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किस तरह के ये फर्जी वोटों का खुलासा क्या? देखिए, इस समय बिहार का चुनाव चल रहा है और बिहार में चुनाव से पहले SIR लागू हुआ था जय, और उसके पश्चात इसका जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2027 में फरवरी में ये संपन्न होना है जय। लेकिन अपने जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित 12 स्टेट के अंदर ये SIR कराने का उन्होंने जो निर्णय लिया है, मैं चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने इसकी तैयारी लगभग 3 महीने पहले ये प्रारंभ कर दी थी और लगभग 65 बूथों का मैंने अध्ययन किया है। और मेरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा, आगरा के अंदर 9 विधानसभा है और छावनी विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा वोट है 9,82,942 4,82,942 मतदाता हैं। ये सब कहना चाहिए जितनी भी विधानसभाएं सबसे ज़्यादा है। और मेरा ये कहना है कि मैंने ये मतदाता सूची का जो अध्ययन किया है उसमें कुछ महिला ऐसी हैं जिनकी 25 साल से लेकर के और 45 साल तक उम्र हो गई है, लेकिन उनके मायके से या पिता के यहाँ से वोट नहीं कटे हैं जय। और इस वजह से ये मतदाता सूची के अंदर ये जो फर्जी वोट जिनका कटने के बाद में ये मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी। और इसमें डबल वोट भी हैं जय, डबल वोटों का भी मैंने अध्ययन किया है। ये सिर्फ 65 बूथों का है और 65 बूथों में से ही लगभग ये 6,349 दोनों का टोटल कर दिया जाए तो ये वोट कम हो रहे हैं। और टोटल जो संख्या है 45,521 में से 6,349 ये घटा दी जाए तो इस संख्या मात्र 39,172 रह जाती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर मेरा तो पहले से ही इसमें अध्ययन था और मैंने 2012 में चुनाव हारने के पश्चात भी ये 30,000 डबल वोट कटवाए थे, ट्रिपल वोट भी थे उसके अंदर। और ये लगभग 60,000 की यह संख्या जो है ये महिलाओं की अगर कट जाएगी जिनकी शादी हो गई है और ये डबल वोट है तो लगभग 60,000 की संख्या ये पूरी विधानसभा से कटेगी। और वो 30,000 वोट अगर मैंने उस समय ये डबल ट्रिपल नहीं कटवाए होते तो ये संख्या दोनों को मिलाकर के लगभग 90,000 हो जाती है। तो मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि जो मेहनत कर रहा था ये चुनाव आयोग के द्वारा जो BLO को डायरेक्शन जो दिए गए हैं वो घर घर जाएंगे। लेकिन ये वोट इतने हो कैसे गए? ये BLO जो जिस बूथ की है ये घर घर नहीं जाती हैं, वोट काटती नहीं है जय। जो मृतक हो गए, नौकरी छोड़ के चले गए, किराएदार थे जय, इन्हें सबको यह कहना चाहिए अगर BLO काटती तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये अपने आप हो जाता है। लेकिन ये चुनाव आयोग ने इनके ऊपर थोड़ी सी कड़ाई की, चुनाव आयोग से डायरेक्शन होंगे इनको दंडित करने का जाए, वो भी इनके ऊपर लागू होगा जाए। SIR से फायदा मिल जाएगा, शुद्ध हो जाएगी लिस्ट। ऐसा मतलब SIR से सबसे ज़्यादा फायदा पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग करा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। इसका जो शुद्धिकरण हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ BLO की सबसे मुख्य BLO की है जी। ये काम ये बिल्कुल नहीं करती हैं, न करते हैं जय। और अगर ये करते होते ये सिर्फ ये जो है मतदान केंद्र वहाँ जाकर के बैठ जाती हैं, घर पे इनका जाना होता नहीं। अगर जाते भी हैं तो जो है उनसे पूछताछ करके कभी शादी हो गई नहीं हो गई, आपके घर में कौन कौन है, कौन मृतक हो गया, कौन नौकरी मतलब बाहर नौकरी कर रहा है, कौन किराएदार तो नहीं था आपके यहाँ। अगर ये काट देती तो आज SIR को ये लागू करने की चुनाव को जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें पक्षपात भी करते हैं कुछ BLO, पक्षपात भी करते हैं BLO के द्वारा।
हाँ, बीएलओ की तो बात कर रहा हूँ। बीएलओ की ये नकमापन, लापरवाही है या अकर्मण्यता है, कार्य के प्रति ये अपना कहने से ये सतर्क नहीं रहती हैं, न रहते हैं जो, तो इस वजह से बीएलओ के ऊपर जो सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग ये ध्यान दे रहा है और इनको घर घर जाना ही पड़ेगा, नहीं है तो चुनाव के द्वारा जो इनको दंड देने की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है उस वजह इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो 65 बूथ आपने अध्ययन किया